नाम का ही महिमा हो। जब यहाँ पर मैं बैठा है, मेरा दिल करीब 1978 तक चला गया, जब मैं पहले बार उधर गुजरात में मैं आया था। तो 70th के बाद मैं एक बार करीब 80 to 84 तक फिर एक बार दोबारा और गुजरात में था, और दोनों टाइम में था जामनगर में। उसके बाद कोई गुजरात से कोई संबंध था नहीं, लेकिन बीच में हमारा बेटा बेंजामिन आया और उसका पत्नी आयरन आया। वो नया नया शादीशुदा थे उस टाइम। और अभी मैं देखता हूँ उसका बेचा को भी मैंने देखा, बहुत खुश हो गया बहुत खुश हो गया। देखो साल कितना जल्दी निकल गया। अभी बेंजामिन का बेटी करीब 2-3 साल का होगा, राइट? पता नहीं कितना है। काफी खुश हो गया, काफी खुश। और मैं प्रभु का दास होने के बाद पहले बार गुजरात स्टेट से बात कर रहे। अभी तक कोई संबंध गुजरात से थे नहीं। ज्यादा मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये वचन का समय है। उतना मेरे लिए परिचय उतना काफी है। और इस मीटिंग के लिए हमें वेलकम, हमने जो बुलाया, खास करके हमारा भाई बेंजामिन, हमारा बेटा बेंजामिन और भाई जैकब और बाकी सबको प्रभु का नाम में मेरा धन्यवाद हो और नमस्कार हो। और हम वचन में देखेंगे, जब मेरा भाई मुझे बुलाया और मुझे बोला कि वचन से बात करना है, मैं सोचा क्या शुरू, क्योंकि मुझे तो सिर्फ डॉक्टरल टॉपिक सिखाना ज्यादा मुझे पसंद है। मैं उपदेश विषय डॉक्टर का बिना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं तो सुसमाचार प्रकरण उतना मेरा काम है। क्योंकि ऐसे कंफर्टिंग मैसेज वगैरह मेरे पास कभी नहीं होता है। लेकिन मेरा भाई जैकब मुझे कहा कुछ कंफर्टिंग मैसेज आप देना। मैं कहा से मैं लेके आता, क्योंकि प्रभु मुझे कभी दिया नहीं, मेरे पास कोई कंफर्टिंग मैसेज कभी नहीं होता है। मैं सिर्फ उपदेश सिखाता, उपदेश के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे हम दोनों बात करते हुए मेरे दिल में ये विचार आया, चलो हम रोमियो किताब 8 से हम बातें करेगा। ये मैंने उससे बोला था, करेक्ट? तो मैंने बोला रोमियो किताब 8, तब मेरे दिल के अंदर तुरंत आया। तो आइए हम रोमियो किताब 8 देखेंगे। लेकिन मैं पूरा 8 को देखता होगा, लेकिन उसका अंदर सिर्फ 2-3 वचन हम देखेगा। रोमियो किताब 8 का 18 से 18 to 24। थोड़ा आपका गुजरात में पढ़ाया तो अच्छा होगा। ओके। કેમ કે હું એમ માનું છું કે જે મહિમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની સાથે આ વખતના દુઃખો સરખાવવા જોગ નથી। કેમ કે સૃષ્ટિની ઉત્કંઠ દેવના છોકરાના પ્રગટ થવાની વાટ જોયા કરે છે। કારણ કે સૃષ્ટિ પોતાની ઈચ્છાથી નહીં પણ સ્વાધીન કરનારની ઈચ્છાથી વ્યર્થપણાને સ્વાધીન થઈ, પણ તે એવી આશાથી સ્વાધીન થઈ કે સૃષ્ટિ પોતે પણ નાશના દાસત્વમાંથી મુક્ત થઈને દેવના છોકરાના મહિમાની સાથે રહેલી મુક્તિ પામે। કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી આખી સૃષ્ટિ તમામ નિસાસા નાખીને પ્રસૂતિની વેદનાથી કષ્ટાય છે। વળી તે એકલી જ નહીં, પણ આપણે પોતે જેઓને આત્માનું પ્રથમ ફળ મળ્યું છે તે જોઈને પણ દત્તક પુત્રપણાની એટલે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની વાટ જોતા આપણે પોતાના મનમાં નિસાસા નાખીએ છીએ। કેમ કે તે જ આશાએ આપણે તારણ પામ્યા છીએ। પણ જે આશા દ્રશ્ય હોય તે આશા નથી। કેમ કે કોઈ માણસ પોતે જે દેખે છે તેની आशा केम राखे। थैंक यू ब्रदर। हम थोड़ा सा प्रभु का चरणों में देखते हैं, हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी धन्यवाद हो इस शाम का टाइम पर हम जो अलग अलग स्थान में बैठा है, लेकिन इस मीडिया के द्वारा एक साथ आपको चरणों में आने के लिए मौका दिया। धन्यवाद प्रभु जी।
खास करके अभी हम वचन लेके खड़े हैं। मैं तो निर्बल हूं प्रभु जी, आप तो शक्तिशाली परमेश्वर है। आपको संतों से आप बातें करने के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी। आप उनसे बातें करना, आप महिमा लेना, ताकि आपकी तो क्योंकि आप ही का है पूरा स्तुति प्रशंसा सब। यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। अभी से मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, क्या आप देख सकते हैं क्या शेयर? या विजिबल विजिबल। ओके, गुड। तो आज का मेरा विषय का नाम है विश्वासियों का आशा या प्रतीक्षा। हम देखेगा तो ये रोमियो का किताब 8 का अंदर विश्वासियों का 9 प्रिविलेजेस क्या बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है। रोमियो किताब के देखेगा तो बाइबल का अंदर सबसे प्रमुख किताब कौन सा है? अगर किसी मुझे ऐसे पूछेगा तो मैं जरूर बोलेगा रोमियो का किताब है। और रोमियो किताब के अंदर अगर किसी ने पूछा सबसे प्रमुख अध्याय कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, जरूर बोलेगा रोमियो किताब 8 अध्याय है। तो इसलिए रोमियो किताब और उसका अंदर का 8वां अध्याय सबसे प्रमुख है, क्योंकि विश्वासी जो उद्धार पाने के बाद उसका क्या अवस्था है, क्या क्या उसको मिलता है, उसका एक छोटा सा विवरण इसका अंदर मिलता है रोमियो किताब 8 अध्याय के अंदर। तो हम थोड़ा देखेगा, जस्ट चल के जरा थोड़ा दौड़ के देखेगा कौन सा क्या है। ये व्यक्ति जब प्रभु को पाता है तुरंत उसको नया एक स्थान मिलता है। विश्वास करते ही उसको एक नया स्थान, क्योंकि वो प्रभु में हो जाता है। वो है रोमियो किताब 8 का 1 से 4 में मिलेगा। देखा, मैं मालूम है अगर विश्वास करेगा तो कहां पर है? प्रभु में है। तो ये आपको सीखना बहुत आवश्यक है। वो नया सृष्टि बन जाता है और प्रभु में है, और कहां बैठा मालूम है? स्वर्गीय स्थान में उसको बिठाया गया। तो कभी नहीं भूलने का है। कोई लोग मुझे बोलते रहते हैं मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। जो मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहता है, मैं उनका सच सच कहता हूं तुम कभी नहीं जाएगा स्वर्ग। क्योंकि एफएसी किताब का अंदर लिखा है 2 का 6 और 7 का अंदर लिखा है, तो प्रभु के साथ हमें उठा के हमें स्वर्ग में बैठाया गया। तो एक नया स्थान आपको ये सीखने का है। जो कोई उद्धार पाया उसको एक नया स्थान है, और नया स्थान वो प्रभु में है। कहा बैठा है? आत्मिक तौर से प्रभु में, स्वर्ग में, लेकिन शारीरिक तौर से यहां पर। ये कभी नहीं बोलने का। तो हर एक बात आपको 2 तरीका से देख सकता है। वन इज इन स्पिरिचुअल realm, अदर इज इन नेचुरल realm। तो आत्मिक तौर से आप देखेगा तो जो विश्वासी कहां पर है? आप शायद गुजरात में होगा, मैं केरला में है, लेकिन हम सब प्रभु में, स्वर्ग में बैठा हुआ है। ये आप सीखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले he receives a new position that he is in Christ। वो प्रभु में एक नया स्थान मिलता है, वो प्रभु में है नया स्थान विश्वासी को। दूसरा है उसको एक नया मेहमान होता है, एक नया गेस्ट आ जाता है। जैसे प्रभु को स्वीकार करता है, शायद सच और बोलेगा तो प्रभु को स्वीकार करने से पहले, क्योंकि यूहन्ना की किताब 16 का 6, 7, 8 देखेगा तो जो पवित्र आत्मा हमें पाप का विषय में और क्या बोल धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में आप सब निरुत्तर करता है। तो उद्धार का अंदर प्रभु का नाम लेके पुकारना हमें सिर्फ पवित्र आत्मा ही करता है। तो आपको सीखने का है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति तुरंत उसको एक नया मेहमान मिल जाता है, न्यू गेस्ट। वो नया मेहमान है कौन? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा वो उसका अंदर निवास करता है। तो
आपको ये सीखने का है, जब प्रभु को पाता है उसको एक नया स्थान मिलता है, साथ साथ उसको एक नया मेहमान को मिल जाता है। तीसरा है उसको एक एक इसे अडोप्टेड नया पोजीशन बोलता है, पोजीशन क्या बोलता है इसको इसको अडोप्टेड अडोप्टेड। आपको दो शब्द सीखने का है। वन इज प्रभु का संतान बनना और गोद मिलना, अडॉप्शन एंड सनशिप। ये आपको सीखना काफी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इसका बिना हमारा हमारा व्हाट इज इनहेरिटेंस कभी पता नहीं होता है। एक व्यक्ति को प्रभु को पाता है, एक व्यक्ति प्रभु को पाता है, तुरंत वो प्रभु का संतान बन जाता है, लेकिन वहां पर समाप्त खत्म नहीं होता काम। वो प्रभु को पाने के बाद उसको क्या करता है, गोद मिलना, गोद मिला, गोद सॉरी उसको गोद लिया, गोद लिया, इज अडॉप्टेड अ सनशिप, बेटा उसको बोलते हैं पुत्र बनाया, पुत्रत्व। पुत्रत्व आपको सीखने का क्या है बात, क्योंकि जब प्रभु को स्वीकार करता है और संतान प्रभु का बच्चा बनता है, बच्चा तो जब when he becomes strong in the Lord, मजबूत हो जाता है, तब पुत्र बनता है। क्या मैं मालूम है, एक राजा को काफी बच्चा होगा, उस बच्चा से राजा एक को उसका अडोप्ट करता, उसी का बच्चों को अडोप्ट करता, क्योंकि अब जस्ट बिग टॉपिक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके जाता, लिटिल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो वो जब अडॉप्ट हो जाता है और वो बच्चा राजा का स्थान तुल्यता मिल जाता है। तो हमें सीखने का है, जो प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु का संतान है जरूर, उतना नहीं, ही इज अडॉप्टेड इनटू सनशिप। अडॉप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चौथा पॉइंट है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट इज हमें एक नया आशा मिल जाता है, दैट इज रिडेम्पशन, उद्धार, छुटकारा। हम छुटकारा के बारे में बोलेगा तो हमें मालूम है वास्तव में 3 तरीके का छुटकारा होता है। जब प्रभु को हम पाता है, तुरंत हमारा आत्मा का उद्धार, आत्मा का छुटकारा, रिडेम्पशन ऑफ द स्पिरिट। जैसे हम यहाँ पर जिंदगी बिताता है, हमारा प्राण का छुटकारा, रिडेम्पशन ऑफ द सोल। लेकिन हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा प्राण और आखिरी में हमारा शरीर, ये शरीर का छुटकारा के लिए हम इंतजार कर रहा हूं। अभी आज का मेरा विषय होगा हमारा शरीर का छुटकारा, वो होगा 18 से 25 तक। I'll be reading about that. We'll be discussing in that. तो हमें नया आशा, ये शरीर अगर मिट्टी से मिट्टी हो जाता हो तो भी ये शरीर जी उठेगा, और ये शरीर फिर जी उठ गए, हम प्रभु के साथ इस शरीर में प्रभु को महिमा चढ़ाएगा। वो होगा आज का मेरा विषय। यह चौथा बाद हम देखेगा। 5वां पॉइंट है, हमें एक प्रार्थना सहायक मिलता है, क्योंकि कैसे प्रार्थना करते हमें नहीं मालूम है, लेकिन प्रार्थना कैसे करने का है, क्योंकि पवित्र आत्मा से बातें करता है। काफी चीज है, थोड़ा सा हम उतना बोल के आगे जाता हूं। और he receives a new aim, नया लक्ष्य मिल जाता है, नया लक्ष्य, क्योंकि पुत्र का समानता में बदल जाना, पूरा that's all about sanctification। तो वो सब बोलेगा तो मैं सर वहां पर अटक रही होगा, मैं आगे मेरा विषय के अंदर जाना चाहता हूं। तो आज का मेरा विषय है एक नया आशा, दैट इज शरीर का छुटकारा। शरीर का छुटकारा मेरा विषय होगा रोमियो किताब 8 का 18 से 25 तक हम पढ़ाए, हम आगे निकलेगा। हमें एक आशा है, हम देखेगा तो इस दुनिया में वास्तव में इंतजार कर रहा हूं दो व्यक्ति नहीं, एक विश्वासी और क्या, प्रकृति, नेचर।
हमारा छुटकारा के लिए सिर्फ हम ही लोग नहीं, प्रकृति भी, नेचर भी इंतजार कर रहा हो। कभी नहीं भूलना क्या, अब हम अभी पढ़ा है नेचर, और क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, द क्रिएशन इज ईगरली वेटिंग फॉर द रिडेम्पशन ऑफ सन्स ऑफ गॉड। थोड़ा सा हम रुकेगा वहां पर, हम देखेगा तो हमें वाले में एदन बाड़िगा में आदम पाप किया। जब आदम पाप किया, क्या पूरा सृष्टि, द क्रीचर, द क्रिएशन इज सब्जेक्टेड टू, क्या बोलता है, कॉल्ड इज सब्जेक्टेड टू वैनिटी। तो वहां पर पूरा सृष्टि क्या बोलते हैं, मूर्खता के अंदर फंसा दिया, इट बिकम वेन। अभी उसको छुटकारा चाहिए। छुटकारा कब कब मिलेगा? जब हमारा शरीर का उद्धार होगा। ये कभी नहीं भूलना क्या, जब तक हमारा शरीर का छुटकारा नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, ये नेचर को कभी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए प्रकृति हमारा छुटकारे के लिए बड़ा प्रेम से, बड़ा बहुत इंतजार करते रहता हूं। एक और बात, ये क्यों ऐसे हुआ है, आपको सीखने का है, बहुत मुख्य विषय है। मनुष्य आदम कौन थे? आदम था, ही इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का मालिक थे, पूरा सृष्टि और राजा, सृष्टि का राजा था। ही वाज सपोज टू रूल एवरीथिंग, सब कुछ शासन करना उन्हीं का काम था, आदम का काम था। लेकिन वो राजा गिर गया। जब आदम गिर गया, क्या हो गया? प्रभु वो राज, क्या बोलता है, नेचर को भी क्या वैनिटी के अंदर दफा दिया। लेकिन जब शरीर का छुटकारा होगा, यीशु मसीह आने के बाद, हमारा छुटकारा होने के बाद, हम दूसरा इधर आएगा, हमें वाले में 1000 साल का शासन सब होने वाला है, हम उसी का विषय बात कर रहे हैं। देखो, हम शरीर का छुटकारा होगा, ये नेचर का भी क्या शून्यता से और वैनिटी से उनको भी छुटकारा मिलेगा। सो ये हम थोड़ा थोड़ा देखेगा, आगे हम लेके जाते हैं। देखो, एक विश्वासियों का छुटकारा जरूर होने का है। जब तक विश्वासियों को छुटकारा नहीं होता है, ये प्रकृति उसका इंतजार करते रहता है। हम मालूम है, हमें जब छुटकारा हो जाएगा, हमें एक नया शरीर मिल जाएगा। हम देखेगा पहला यूहन्ना 3 का 2 थोड़ा पढ़ना नेपाली में, सॉरी आपका क्या बोलते गुजराती में, पहला यूहन्ना 3 का 2। વાલાઓ, હાલ આપણે દેવના છોકરા છીએ અને આપણે કેવા થઈશું તે હજી સુધી પ્રગટ થયું નથી. આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે જ્યારે તે પ્રગટ થશે ત્યારે તેના જેવા આપણે થઈશું, કેમ કે જેવો તે છે તેવો આપણે તેને જોઈશું. देखो, यहाँ पर लिखा है, मेरे मेरे भाइयों, हम इंतजार कर रहा है क्या? उसका वो आने के बाद हम उनका रूप में हम बदलेगा, उसका समानता में हम भी बदलावट हो जाएगा, हमारा बदलावट हो जाएगा। देखो, वही हमारा इंतजार है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने के जब आएगा, हमें एक नया शरीर मिलेगा और उनका समानता में हम जरूर हो जाएगा। हम कभी यीशु मसीह नहीं बनेगा, लेकिन उन्हीं का लाइक ही विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज लाइकनेस, उसी का जैसे, अब उसी के जैसे उसको बोलता है वी रिसीव द सनशिप, अडॉप्शन। कभी नहीं बोल रखा, हम जब यीशु मसीह का तरफ हमारे शरीर का छुटकारा हो जाएगा, हम वी आर अडॉप्टेड, हम सनशिप मिल जाता है, तब ये प्रकृति का जरूर छुटकारा होगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू गेट ए न्यू बॉडी, नया शरीर, नया शरीर। जैसे प्रभु मसीह का उद्धार, क्या बोलते हैं, रिसरेक्टेड बॉडी, उसी का समान हमें भी जरूर एक शरीर मिल जाएगा। अब देखा तो यह शरीर एक कैसा होगा, वो शरीर हमें मालूम है कैसे शरीर होगा। हम देखेगा लूका की किताब, आप पढ़ सकता है लूका की किताब 24:39। अब देखो, थोड़ा
मैंने पढ़ लो। મારા હાથ તથા પગ જુઓ કે હું પોતે છું, મને હાથ અડકીને જુઓ, કેમ કે જેમ તમે જુઓ છો કે મને માંસ તથા હાડકાં છે, તેમ આત્માને હોતા નથી. वहां पर लिखा है कि जस्ट लेट मी आल्सो टर्न माय स्क्रिप्चर्स 1 मिनट लुक 24 39 इट सेज देख मेरा हाथ और मेरा पैर, खुद को मेरे जैसे हड्डी और मांस नहीं है। देखो आपको ये सीखना है कि हमें एक शरीर मिलेगा, वो शरीर के अंदर जरूर हड्डी होगा और मांस होगा। देखो यीशु मसीह जब उनका चेलों के पास गया, उसी का उस हड्डी के अंदर, उस शरीर के अंदर क्या था? हड्डी था और मांस था। देखो ये आपको सीखना का, हम जब प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम हम जरूर जी उठेगा, हम जी उठेगा तो हमें एक नया शरीर मिलेगा, वो शरीर हड्डी होगा और मांस होगा। ये कभी नहीं भूलने के। तो वी आर गोइंग टू गेट अ बॉडी ऑफ बोन एंड फ्लैश, बॉडी ऑफ बॉडी प्लान, क्योंकि उन्हीं का तुलना में हम जरूर बनने जा रहे हैं। देखो हम देखेगा तो और शरीर क्या हम बात करता है कि नहीं, क्या बात कर सकता है कि नहीं? यूहन्ना किताब 20 वर्स 17 ઈસુ તેને કહે છે કે હજી સુધી હું બાપ પાસે ચડી ગયો નથી, માટે મને સ્પર્શ ન કર, પણ મારા ભાઈઓની પાસે જઈને તેઓને કહે કે જે મારો બાપ તથા તમારો બાપ અને મારો દેવ તથા તમારો દેવ, તેની પાસે હું ચડી જાઉં છું. यहाँ पर देखा है यीशु मसीह जी उठने के बाद, रिसरेक्टेड होने के बाद, जी उठने के बाद वो जब मरियम से बात कर रहा है, तो हमें जो मिलेगा जो नया शरीर, वो शरीर में हम बात कर सकता है। तो मैंने बोला हम जब प्रभु में जी उठे, सॉरी हम मरने के बाद प्रभु आएगा, हम जी उठेगा तो हमें एक शरीर मिलेगा, वो शरीर में क्या होगा? हड्डी होगा, मांस होगा, और वो शरीर में हम बात भी कर सकता है। और एक और बात आपको सीखना बहुत जरूरी है। आजकल हम बात करता है, हम कैसे बात करता है? हमारा ज्ञान के अनुसार हम हमेशा बात करता है, व्हाट वी नो ओनली वी कैन टॉक। जब हम यीशु मसीह का तुलना में हम जी उठेगा, when you are resurrected, when we come into his own image, our own personality is going to change. Personality, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? Suppose I say Benjamin is a good personality. सपोज मैं बोला बेंजामिन अच्छा व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति कहलाने के लिए उसको 3 चीज का जरूरत है। He should have knowledge, feelings and desire. ज्ञान होने का है, और क्या बोलते हैं, he should have feel भावना होने का है, और इच्छा होने का है। ज्ञान, भावना और इच्छा। एक ज्ञान, भावना और इच्छा का, अगर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, भावना है, इच्छा है, उसका सिर्फ व्यक्ति का कर सकता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं, बात करने का इसका मतलब है उसके अंदर ज्ञान है, भावना है और इच्छा है, इसलिए बेरी से बात कर रहा है, मरियम से बात कर रहा है। आपको सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग बोलते रहते हैं ऊपर एक शक्ति है, तो थोड़ा सा उधर में बोलते रहते, जस्ट 2 सेकंड। मैंने सुना है काफी लोग बोलते हैं ऊपर एक शक्ति है, परमेश्वर एक शक्ति है। परमेश्वर शक्ति नहीं है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। क्यों? परमेश्वर जब आदम को बनाया, उनका स्वरूप में, लाइक हिज ओन इमेज, और इनका हिज ओन लाइकनेस, उसका स्वरूप में हमें बनाया। तो उनका स्वरूप में हमें बनाया, तो उनके जैसे बनाया, तो हम अगर व्यक्ति है, जरूर परमेश्वर भी एक
व्यक्ति है, हमें व्यक्तित्व है, परमेश्वर को भी व्यक्तित्व है। क्या फर्क है हम और परमेश्वर में? अभी हमें ज्ञान है, हमें कितना ज्ञान है? वी हैव लिमिटेड नॉलेज, कम कम ज्ञान है, कम कम है ज्ञान। लेकिन प्रभु में वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। हमें आशा है, क्या क्या आशा है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह से मेरा आशा था आपसे बात करना, हमारा इच्छा। देखो ये इच्छा प्रभु को भी ऐसे इच्छा होता है, क्योंकि हर एक उसका संतान और प्रभु में आगे बढ़ने का उनको हर एक लोग उनको उनको पाने के वो सब प्रभु का इच्छा है। इसलिए यीशु मसीह खुद ही इस दुनिया में आया है और उनका भावना है, फीलिंग्स। कितना भावना है हमको, हमें मालूम है, हमें 9 भावना है, प्रभु को भी वही 9 भावना है, 9 सेम फीलिंग्स। क्या है भावना? हमें प्रेम, हम बेंजामिन को प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है? थोड़ा सा प्रेम करता है, लेकिन प्रभु प्रेम करता है, is unlimited, you cannot imaginable. So you can understand, आपको ये सीखना आवश्यक है कि प्रभु का भावना और हमारा केवल प्रभु का अंदर है भावना, हमारा अंदर भी भावना है, लेकिन ये फर्क है। उसको सर्वज्ञानी है, हम थोड़ा सा ज्ञानी है। उसको प्रेम है, हमें थोड़ा सा है। क्यों? यही है, जैसे प्रभु एक व्यक्ति है, उसी के समान हम भी व्यक्ति है। प्रभु को व्यक्तित्व है, जैसे उसी का समान हमको भी व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व का अनुसार we talk according to your personality. So you must understand this. ये सीखना बहुत जरूरी है। तो जो शरीर हमें मिलेगा, हम आत्मा का तौर में हम जरूर will spirit, that's true, but that body is able to talk. That body is able to talk. लूका की किताब थोड़ा पढ़ना, 24:30 Luke 24:30. તે તેઓની સાથે જમવા બેઠો ત્યારે તેણે રોટલી લઈને સ્તુતિ કરીને ભાંગી અને તેઓને આપી. Let me also turn my Bible one minute. Yeah. 24:30. Okay. यहाँ पर देखा है कि यीशु मसीह जब उनका पास आया, वो रोटी लिया और धन्यवाद देके उनको दिया। और पढ़ो 41 to 43. તેઓ હર્ષને લીધે હજી વિશ્વાસ કરતો ન હતો અને આશ્ચર્ય પામતા હતા, ત્યારે તેણે તેઓને પૂછ્યું કે તમારી પાસે અહીં કંઈ ખાવાનું છે? તેઓએ તેને શેકેલી માછલીનો એક કડકો આપ્યો, તે લઈને તેણે તેઓની આગળ ખાધો. यहाँ पर देखा है कि यीशु मसीह उन्होंने he ate the bread and he had fish and honeycomb, खाया। देखो, जी उठने के बाद यीशु मसीह वो क्या बोलते हैं, he ate fish and honey। आपको ये इसका अंदर देख सकते हैं, इसका अंदर मान सकता है जो वो शरीर जो हमें मिलने वाला है, वो शरीर अगर चाहिए तो हम खाना खा सकता है। खाना खाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो हम जरूर खाना खा सकता है। देखो, हम बोला शायद आप सुना होगा, हम जब हमें जो नया शरीर जो मिलेगा, प्रभु इसमें इसी का जैसे होगा उसी का सेम शरीर होगा। उसके बाद वो शरीर का अंदर हड्डी और मांस होगा, और उसके बाद हम बोला वो बात कर सकेगा। अभी हम देखा कि चाहिए तो खाना भी खा सकता, खाना खाने की जरूरत नहीं है, अगर मन लगा तो जरूर खा भी सकता है। और 5वां पॉइंट है, वो ऐसा शरीर होगा, अब आपस में क्या वी कैन रिकॉग्नाइज, क्या मैं जरूर क्या बता, हमारा बेटा बेंजामिन को मैं
जरूर देखो, मैं जरूर जानू का आवाज सुन के ही मुझे पता चलता है उसका आवाज सुन के। क्यों? उसके बारे में वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन। उसी के समान वो शरीर जब अब मिलेगा, अब मरने के बाद जी उठेगा, वो शरीर में आपस में पहुंच पाएगा, हम जरूर पहचान सकेगा। देखो ये कभी ना भूलना। हमें मालूम है काफी लोग 2000 साल से जो प्रभु में थे सब सब मर गया। सबको हम पहचान सकता है क्या? हमें मालूम है जो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जो वहां पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन थोड़ा बोलना ब्रदर जैकब। रूपांतर पहाड़। और रूपांतर पहाड़ में जब यीशु मसीह गया, वहां पर मूसा और एलिया के, तो वहां पर पत्रोस और यौन सब थे। तो यूहन्ना और पत्रोस तुरंत कहा, हम प्रभु हम 3 तंबू बनाते हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ये पत्रोस को कैसे पता चला ये यूहन्ना है, सॉरी ये एलिया है, ये मूसा है? कभी उन्होंने देखा क्या? मेरा सवाल आप सीखा? तो वहां पर देखा जब पत्रोस वो मूसा और एलिया को देखा, तुरंत उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु हम 3 तंबू बनाते हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए और एलिया के। तो वो रख कर वो पहचान सका। हम अगर बेंजामिन को देखेगा तो हम जरूर पहचानेगा। क्यों? उसको मैं पहले देखा है, क्योंकि मेरा ब्रेन का अंदर उसके बारे में काफी रिकॉर्ड्स है। तो ये रिकॉर्ड तुरंत काम आके हम क्या बोलते हैं उसको पहचान सके। उसका आवाज सुन के तो जरूर मैं क्या बोलते पहचान पाएगा। उसी के समान जब हमें नया शरीर मिल जाएगा, हमारा ज्ञान का अंदर बदलाव हो जाएगा। कभी ना भूलना क्या, जो कोई प्रभु में था, प्रभु में है, प्रभु का संतान जो कोई हो, पत्रोस हो, पौलोस हो और कोई भी हो, हम जैसे देखे उनको देखेगा तो तुरंत हमें मालूम हो जाएगा ये पौलोस है, ये पत्रोस है। और जब क्या बोलते ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर्स का जब उद्धार हो जाएगा, वो मूसा है, वो अब्राहम है, तो तब उनको भी हम जरूर देख पाएगा। समझने का हमारा आंख खुल जाएगा, ज्ञान का बदलावट। देखो हम वो शरीर के अंदर जो हम उठेगा, वो शरीर इतना ज्ञानी शरीर होगा। इसलिए बोला हम प्रभु का समान विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज। उसका समानता में हमें बदलाव। हम कुछ देखेगा, विल सी बुक ऑफ मत्ती की किताब થોડા પढ़। ત્યારે તેઓ બીક તથા હર્ષ સહિત કબરની પાસેથી વહેલી નીકળીને તેના શિષ્યોને ખબર આપવાને દોડી ગઈ, અને જુઓ ઈશ્વરે તેઓને મળીને કહ્યું, કુશળતા, અને તેઓએ આવીને તેના પગ પકડ્યા ને તેનું ભજન કર્યું। ત્યારે ઈશુ તેઓને કહે છે કે બીહોમાં જાઓ, મારા ભાઈઓને કહો કે તેઓ ગાલિલમાં જાય ને ત્યાં તેઓ મને દેખશે। एंड देर वहां पर देखा कि यीशु मसीह का चेला लोग जब यीशु मसीह को जब पुनरुत्थान के बाद जब देखा, तुरंत उन्होंने पहचान दिया। काफी वचन है, आप पढ़ते रहना, मेरे पास वो कहानी सब बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अब बाद में देखते रहना। लूका की किताब में का अंदर है, यूहन्ना की किताब है, और देख लेना। ये सब काफी आपको देख सकते हैं। हम आपस में पहचान पाएगा। सिर्फ जानने वाले नहीं, जो अनजान थे उनमें भी जो प्रभु, अगर एक भी व्यक्ति प्रभु में है उसको जरूर हम पहचान सकेगा। इसलिए मैं बोला वो रूपांतर पहाड़ में मूसा और एलिया को पत्रोस और यूहन्ना वो जरूर उनको पहचान, उसी के समान हम भी सबको पहचान पाएगा। मेरा पिताजी करीब 86 में मर चुका है। उसको आप लोग कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उसको भी आप लोग पहचानेगा। जो कोई आप जो हम पर कोई कितना लोग हम कभी नहीं देखा, उनको भी हमें तुरंत देखने से पता चल जाएगा ये व्यक्ति वही है। वी कैन अंडरस्टैंड
कितना खुशी होगा। शायद आप सुना कि देयर इज अ सॉन्ग इन इंग्लिश, देयर इज अ हालेलुया मीटिंग ओवर देयर। तो उसका अंदर लिखा है हम जोना को देखने वाला है और पतरस को देखने वाला है, जो प्रभु में कौन कौन था सबको हम देखने वाला है। लेकिन टाइम आपको जाके लेना, जो प्रभु आएगा सब कलीसिया, और उसके बाद जो पुराना संदोक और सब लोगों को, आपको ठीक है कि जो कोई प्रभु में है, प्रभु में था, सब जरूर जरूर जी उठेगा। हम आपस में देख पाएगा, पहचान पाएगा। और छठवां 6 पॉइंट है पहला कोरिन्थियंस। एक वचन मुझे काफी खुशी देता है, खुशी आनंद देता है। थोड़ा पढ़ो पहला कोरिन्थियंस 15:44 to 49 पढ़ना। પ્રાણી શરીર વવાય છે, આત્મિક શરીર ઉઠાડાય છે। જો પ્રાણી શરીર છે તો આત્મિક શરીર પણ છે। એમ પણ લખેલું છે કે પહેલો માણસ આદમ સજીવ પ્રાણી થયો, છેલ્લો આદમ જીવન આપનાર આત્મા થયો। પણ આત્મિક પહેલું હોતું નથી, પણ પહેલું પ્રાણી અને પછી આત્મિક। પહેલો માણસ પૃથ્વીમાંથી માટીનો થયો, બીજો માણસ આકાશમાંથી છે। જેઓ માટીનો માણસ છે તેવો જ, જેઓ માટીના છે તેઓ પણ છે, અને જેઓ સ્વર્ગીય છે તેવા જ, જેઓ સ્વર્ગીય છે તેઓ પણ છે। જેમ આપણે માટીનાની પ્રતિમા ધારણ કરી છે, તેમ સ્વર્ગીયની પ્રતિમા પણ ધારણ કરીશું। यहाँ पर लिखा है जैसे हम आदम का प्रतिमा, मिट्टी का आदमी का प्रतिमा हम धारण किया, उसी के समान हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय पुरुष का भी वो प्रतिमा हम धारण करेगा। देखो हमें अभी एक शरीर है, ये शरीर देखेगा तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, द फ्लैश का ज्यादा प्रोमिनेंसी होता है, जड़ जड़ शरीर ज्यादा प्रोमिनेंसी होता है। लेकिन हमें एक नया शरीर मिलने वाला है, वो शरीर और इस शरीर में इतना फर्क है। इस शरीर में फ्लैश का अंदर ज्यादा, जड़ का ज्यादा प्रामुख्यता है, और उसका अंदर आत्मा का ज्यादा प्रामुख्यता है। वहां पर भी जरूर अभी इस शरीर के अंदर जैसे आत्मा है, वहां पर भी जरूर शरीर होगा, फ्लैश होगा, सॉरी उसका अंदर भी जरूर जड़ होगा, द बॉडी विल बी देयर, फ्लैश विल बी देयर, बट प्रोमिनेंसी कॉल्ड द मुख्यता, प्रामुख्यता आत्मा का होगा। तो ये आपको सीखना बहुत अवश्य है। देखो हमें मेरा बेटा वो बेंजामिन का, सोचो अभी मैं बेंजामिन के पास बैठा है, उसको मैं एक झापट मारा, सोचो अगर उसको मैं झापट मारा, तुरंत उसका अंदर क्या विचार आ जाता है, अरे क्यों मारा मुझे, मैं क्या गलत किया, तो हजारों विचार आएगा। शायद वो अच्छा आदमी है, अगर दूसरा तो एक झापट मुझे वापस भी देता। लेकिन ये बोलते जब पहले विचार जो आता है, हमारा शरीर का आशा है, शरीर का आशा है, और वो आशा को हम थवा के दूसरा जब दोबारा हम सोचता है, हमारे अंदर कौन सा आशा आता है, आत्मिक आशा आता है। इसलिए रोमियो की 12:1-2 में लिखा है, जैसे जो मन फिराओ, हमारे अंदर सबसे पहले ये शारीरिक आशा आता है, हर एक व्यक्ति का आता है। वो शारीरिक आशा, शारीरिक इच्छा को हम सूली पर चढ़ाने के, जब सूली पर चढ़ाने के बाद जो आत्मिक आशा हमारे अंदर आता, उसको हम करने के। अभी का ये तकलीफ है, अभी इस शरीर में कोई भी होने दो, उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है, शारीरिक इच्छा, शारीरिक आशा। ये शारीरिक आशा उसको दफा के हम किसको लेके आने के, आत्मिक आशा। ये है हमें सीखना बहुत जरूरी है। देखो ये इसलिए बोलते हैं, एक और बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखा तो पाप क्या है, लोग बोलते हैं पाप एक
कर्म है, एक क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, इसको कॉल्ड डिसोबीडियंस। लेकिन पाप एक इच्छा है, एक आशा है, इट्स अ थॉट, सिन इज अ थॉट। ज्यादा बोलने के मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम खत्म होने वाला, 15 मिनट हो रहा है। देखो, पाप एक थॉट है, एक इच्छा है, विचार है, सोच है। इसलिए वो पाप का विचार हमारे अंदर आता है, उसको क्या करते हैं, ब्रिंग इनटू कैप्टिविटी एवरी थॉट्स। दूसरा कोरिन्थियन 10:5। तो ब्रिंग इनटू कैप्टिविटी, हम हर एक सोच को सूर्य के पास लेके जाना क्या है। यहाँ पर इस अवस्था में हुई है, क्योंकि हमारा बॉडी इन अभी जो बॉडी विल द फर्स्ट इज गोइंग टू बी एडम, पहला विचार इस संसार का विचार, उसको जब सूर्य के अंदर लेके जाएगा तो दूसरा विचार आता है, आत्मिकता हमारा अंदर आता है। लेकिन वो शरीर का अंदर अदर इट्स ऑपोजिट, शरीर का पाप नहीं आएगा और विचार नहीं आएगा, इसलिए हम पाप नहीं कर पाएगा। इस दुनिया का लोग पूरा लोग को बारे में वी कैन डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। I'll just tell you in English because I don't know much about Hindi in that. तो सबसे पहले का पहले ग्रुप था he was able to sin, पाप कर सकता था, वो निष्पाप अवस्था में थे, वो पाप नहीं किया था लेकिन निष्पाप अवस्था में थे, लेकिन पाप कर सकता था। वो सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, आदम और हव्वा। वो जब प्रभु ने बनाया तो निष्पाप अवस्था, उसका अंदर कुछ ही पाप थे नहीं, निष्पाप थे, लेकिन पाप कर सकता था। जब आदम पाप का अंदर गिर गया, दूसरा टाइप आ गया, पाप का बिना कुछ भी नहीं कर पाता, not able not to sin, they can do only sin, पाप का बिना कुछ भी नहीं कर, वो है साधारण विश्वासी, बोलते हैं साधारण, दैट इज सिंपल पीपल, अनसर्ड पीपल, अविश्वासी, कुछ भी करे, पाप भी करे। लेकिन उसके अंदर से हम लोग आया विश्वासी को हम चाहिए तो पाप नहीं कर, हम चाहिए तो वी कैन अवॉइड सिन। अब पाप का बिना जिंदगी पूरा इतना नहीं होगा, लेकिन हम जरूर कोशिश तो जरूर कर पाएगा। और जब प्रभु आने के बाद हमारा अवस्था फिर बदलेगा, हम पाप कभी नहीं कर पाएगा। So that is the place I'm talking. वही बोलता है, अभी क्या बोलते हैं, जब प्रभु आने के बाद हम बिल्कुल पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर आत्मिकता को ज्यादा मुख्यता हो जाएगा, आत्मिकता को ज्यादा मुख्यता हो जाएगा। Today we have the dominance of flesh, but that time we have the body which are dominance of the spirit. और 7वां पॉइंट है, it will be body, it's not limited by time or space. यहाँ पर समय और क्या बोलते हैं स्पेस, इसका क्या बोलते हैं, there is all limitations. लेकिन नया जो शरीर मिलने वाला है ना, वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा। देखो, कुछ भी नो स्पेस लिमिट, नो टाइम लिमिट, above the space and time, हमारा शरीर इज गोइंग टू बी लिबरेटेड, हमारा शरीर को स्वतंत्रता मिलने जा रहा है। वो स्वतंत्रता में कोई बंधन नहीं होगा, शरीर का क्या बोलते हैं, समय का बंधन और क्या बोलता है मेटीरियल बंधन, कुछ भी नहीं है। वी आर अबव दैट, नो मैटर कंस्ट्रेंट्स, नो टाइम कंस्ट्रेंट्स। योहन्ना की किताब 20 का 19-19 ત્યારે તે જ દાડે એટલે અઠવાડિયાને પહેલે દિવસે સાંજ પડે શિષ્યો જ્યાં એકઠા થયા હતા ત્યાંના બારણા યહૂદીઓના ભયથી બંધ કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે ઈસુ આવ્યો અને તેઓની વચમાં ઊભો રહીને તેઓને કહે છે કે તમને શાંતિ થાઓ। वहां पर लिखा है, जब डिसिपल उनका चेलो और यो क्या बोलते हैं यहूदियों से डर के बैठा था, कमरे बंद करके वो बैठा था,
बंद किया हुआ कमरे के अंदर आया कौन? यीशु। तो इस हम एक और बात आपको सीख सकता है। यीशु मसीह जब जी उठा, उसको सॉरी वो जब मरा था, उसको क्या बोलते हैं, सब लपट के उसको कब्रिस्तान में लेके गया। लेके जाने के बाद उनको क्या बोलते हैं, कब्र का अंदर डाला। उसके बाद पत्थर उठा के रखा, रोम का सील भी लगा दिया, और यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जी उठा तो आपको सीखने का है कि वो निकला। यीशु मसीह कैसे कब्रिस्तान से निकला बाहर? वो पत्थर हटा के निकला, और पत्थर उधर ही था, और बाद में सॉरी यीशु मसीह जी उठने के बाद पत्थर हटाया। एक और बात, पत्थर क्यों हटाया? यीशु मसीह को निकलने के लिए, और या उसके चेलों को जाग कर देखने के लिए? हमें मालूम है स्वर्गदूत पत्थर हटाया, यीशु मसीह को निकलने के लिए नहीं, ताकि पत्थरों सब जाके देखे वो वहां पर नहीं है। तो कब्रिस्तान में हो, कहीं भी हो, वो शरीर जो हमें मिलने वाला है, वो शरीर कोई स्पेस से, कोई मैटर से कभी बंद नहीं कर पाएगा। तो कितना अच्छा शरीर। ये 7 चीज आपको मैं बोल चुका है, हमें ऐसे एक शरीर मिलने वाला। काफी सो मेनी वर्ड्स आर देयर। हम ज्यादा मेरे पास 10 मिनट और जल्दी मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो ये मैं 7 चीज आपको मैं बोल चुका था। तो एक हम देखा है, इट विल बी बॉडी ऑफ लाइक क्राइस्ट, यीशु मसीह का जैसे एक शरीर मिलेगा। दूसरा हम बोला वो बॉडी का हड्डी होगा, मांस होगा, और वो शरीर में हम बात कर सकते थे, जरूर बात कर पाएंगे। उसके बाद वो शरीर में हो सकता तो हम खा सकता है, पी सकता है, और वो शरीर में आपस में पहचान सकेगा। और वो शरीर का अंदर सबसे श्रेष्ठता है वहां पर आत्मीयता, तो स्पिरिट है मोर डोमिनेंस। आत्मा को ज्यादा प्रामुख्यता होगा। और सातवां था वो बॉडी इज लिमिटेड टू टाइम एंड स्पेस। इज फॉर गोल्ड। इतना अच्छा एक शरीर हमें मिलने वाला है, अच्छा एक शरीर हमें मिलने वाला है। अभी ये शरीर हमें मिलने के लिए कौन इंतजार कर रहा है? प्रकृति, सारा प्रकृति हमारा छुटकारा के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, उसको बोलते रिडेम्पशन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का छुटकारे के लिए सारा प्रकृति इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज नेचर इज सब्जेक्टेड टू वैनिटी। ये मूर्खता से, वैनिटी से छुटकारा मिलने के लिए ये प्रकृति इंतजार कर रहा है, ताकि वो he also commanded to be under subjection। हम देखेगा तो इन द गार्डन, थोड़ा रोमे किताब 8 का 20। કારણ કે સૃષ્ટિ પોતાની ઈચ્છાથી નહીં પણ સ્વાધીન કરનારની ઈચ્છાથી વ્યર્થપણાને સ્વાધીન થઈ। 1 minute 20। it's written, ऐसे लिखा है, for the creature was made subject to vanity not willingly but by the reason of him who had subjected the same with hope। प्रभु ये प्रकृति को क्या बोलते हैं, इसकी सब्जेक्टेड टू वैनिटी, नीचे दफा दिया, लेकिन उसको एक आशा दिया, एक दिन हम लोग का छुटकारा होगा, विश्वासियों का छुटकारा होगा। ये शरीर में हम एक नया शरीर में हम जी उठेगा, तब प्रकृति भी जरूर क्या बोलता है, पूरा शुद्ध हो जाएगा। केरला में एक पुराने एक महाकवि है, उनका नाम है केवी साइमन। आप सुना, मुझे मालूम नहीं है, था। उन्होंने ऐसे लिखा है, ये धरती का जो क्या बोलते हैं ऑल द जर्म्स एंड सच थिंग्स, कीड़ा सब
हटा के एक नया संसार बनेगा। वहां पर हम यीशु के साथ 100 साल, 1000 साल हम शासन करेगा। हम क्यों मैं बोला माने, आजकल लोग कोरोना का बीमारी से काफी चिंतित है। छोटा सा वायरस, ये सब जरूर हटेगा। हम कितना भी दवाई करो, कुछ भी करो, एक छोड़ेगा दूसरा आते रहेगा। लेकिन ये सब शुद्ध होने का एक दिन है। कब मालूम है? जब हमारा शरीर का छुटकारा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा एक दिन जरूर। प्रभु आके हमें उनके साथ उठाएगा। उठाने के बाद हमारा शरीर का छुटकारा हो जाएगा, तब ये जगत का भी छुटकारा हो जाएगा। देखो, अब तक ये मैं कभी ना चालू का ऐसे नहीं बोलेगा। ये क्या बोलता, दिस टिल दैट टाइम इट इज अंडर वैनिटी। ये वैनिटी इज बेकार। ये दुनिया आज बेकार हो चुका है, व्यर्थ हो चुका है। लेकिन ये हमारा छुटकारा के लिए प्रकृति इंतजार कर रहा है। वन डे, एक दिन जरूर प्रकृति का छुटकारा हो जाएगा। हम भी प्रभु के साथ जरूर उठा जाएगा। हमारा इंतजार है। यीशु मसीह आएगा और हमारा स्थिति पूरा बदल जाएगा। मेरे भाइयों, हमें मालूम है वास्तव में ये दिन कितना दिन और मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये दिल जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमें जाने के लिए टाइम हो चुका है। मेरा भाषा में फ्लाइट नंबर 777 टाइटस 230 इज रेडी टू गो। हमारा उठाने का टाइम आ चुका है। क्या सब जाने के लिए तैयार है? क्या प्रभु को सभी पाया? क्या अगर कोई भी अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु आएगा, बादलों में आएगा। उनको जो विश्वास किया, उनका जो स्वीकार किया, उनको अपनाया, उसको जरूर लेके वो बादलों पर उठाएगा और 7 साल के बाद फिर वापस आएगा और प्रभु के साथ आनंदकाल हम जिएगा। क्या आपके पास ये विश्वास है? अगर कोई ऐसे विश्वास अभी तक नहीं किया, प्रभु का वचन ये कहता है, आज है उद्धार का दिन। टुडे इज डे ऑफ सैल्वेशन। टुडे इज द एक्सेप्टेड टाइम। अब भी है समय। और प्रभु का पाने के लिए मैं अब सबको क्या बोलते, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक और बात में बोलते, थोड़ा सा एक और शब्द में बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। मैंने एक कहानी सुना है। एक पास्टर था। एक पास्टर के पास एक जवान लड़का आया। आने के बाद बोला, पास्टर जी मैं प्रभु को स्वीकार करना चाहता हूँ। पास्टर बोला, बहुत अच्छा है। तो जवान लड़का पूछा, कब मैं स्वीकार करूं? बोला, कभी भी तुम बोलो क्या चाहिए। तो जवान बोला, देखो पास्टर जी, मैं एक बार प्रभु को स्वीकार किया, उसके बाद बिल्कुल मैं पाप नहीं करना चाहता। पवित्रता के साथ मैं जरूर जीऊंगा। पास्टर बोला, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने फिर पूछा, तो फिर कौन सा दिन अच्छा है इस प्रभु को स्वीकार करेगा? उसके बाद कभी पाप मैं नहीं करूंगा। तो पास्टर थोड़ा सोचने के बाद बोला, बेटा ऐसा है तो तुम मरने का पहले दिन करना। सोचो, कल मर रहा है, आज प्रभु को स्वीकार करो, क्योंकि इतना टाइम है ना, कल मरेगा, आज प्रभु को स्वीकार किया, बिना पाप निष्पाप जियो, अच्छा है। जवान बहुत खुश हो गया, बड़ा खुशी के साथ वो चल पड़ा, क्योंकि मरने के दिन, मरने के पहले दिन आके प्रभु को स्वीकार करने का चला गया। ऐसे निकल गया, सोचने लग गया, अरे मैं तो पास्टर के पास आया और दोबारा आया, पूछा, पास्टर जी कब में मर जाएगा? तो पास्टर बोला, क्या कल मर सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, कल भी मर सकता है। क्या कल भी जरूर हो सकेगा। तो अभी करो। बाकी उन्होंने कहा, देखो बेटा, आज मर सकेगा क्या? हाँ, आज भी मर सकेगा।
अरे तुम कल ही उद्धार पाने का था, तुम लेट हो गया। मेरे भाइयों, अभी लेट नहीं होने का है। कल उद्धार पाने का टाइम था, नहीं तो आज 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 अभी प्रभु का स्वीकार करो। हमें जो मिला हुआ टाइम को धन्यवाद हो, हमें सुना सबको धन्यवाद हो। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।